देख ले, दिल नाल दिल नू वटा के देख ले। मित्तरां नू अपना बना के देख ले, दिल नाल दिल नू वटा के देख ले। नाम जिंदगी लवा देवांगे सारी, नाम जिंदगी लवा देवांगे सारी। नी पक्की हुंदी इट्ट वर्गी, नी पक्की हुंदी इट्ट वर्गी। आजा देख ले पंजाबियां दी यारी, पक्की हुंदी इट्ट वर्गी। आजा देख ले पंजाबियां दी यारी। अस्सी लक्कियां निभाउण वाले सूर में, बोल कट के पकाउण वाले सूर में। अस्सी लक्कियां निभाउण वाले सूर में, बोल कट के पकाउण वाले Available on iTunes. फाड़ मारीए ना भुक्की सारे जानते ने लोकी, फाड़ मारीए ना भुक्की सारे जानते ने लोकी। कैम रखिए सदा सरदारी, नी पक्की हुंदी इट्ट वर्गी, नी पक्की हुंदी इट्ट वर्गी। आजा देख ले पंजाबियां दी यारी, पक्की हुंदी talented person in our technical team, Mr. Meher Chand. So Meher, his specialty is he writes poetry and he also has a Facebook page named Meher. We actually would like if every one of you visits that page once. Also, the best part is his poems have been selected for Satyamev Jayate as well. So big round of applause for Meher. जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपके सामने हेलो ठीक है। आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ आज के टाइम में हमारे देश में क्या है। एक कवि होते हैं जो अपनी कविताएं लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं किसको सुना दूँ, तो अपने गांव जाते हैं, बड़ी दो कविताएं लिखते अपने गांव जाते हैं और चाहते हैं कि कोई सुने। तो गांव में सबको देखते हैं सारे बिजी, कोई जाके कोई नहीं सुन रहा है। तो जाके दो बुजुर्ग बैठे होते हैं और उनको बोलते हैं जनाब मैं आपको अपनी 2 पॉइंट सुनाऊंगा जिससे आप 2 मिनट में जवान हो जाओगे। यार अगर जवान कर देगा तो हमारी तो बुढ़ापे की पेंशन ही बंद हो जाएगी। तो वो हिसाब है हमारे देश में। और एक बात मैं नोट करता हूँ, एक्चुअली मैं हूँ शिमला हिमाचल से, और हिमाचल में क्या है कि जो माँ बाप होते हैं उनको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंस होते बच्चों के लिए। होता क्या है, एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक अंकल थे जो बेटे को पीट रहे थे। तो मैंने पूछ लिया कि अंकल क्या बात है, क्यों आप पीट रहे हो बेटे को? तो बोलता है बेटा मजबूरी है तो पीटना पड़ रहा है। जैसे क्या हो गया? बोलते कल इसका रिजल्ट आएगा और आज मेरे को बाहर जाना है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होते बच्चों के लिए। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें यूं ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। हंसते रहिए खेलते रहिए, हंसते खेलते रहो तो जवान रहोगे और किसको पता भी नहीं चलेगा आप शादीशुदा भी हो। होते कभी ना उनको भगवान से वरदान मिला होता है कि जो उनकी कविता है कोई ताली नहीं बजाता, अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अब आप डिपेंड कर लो। तो मैं आपको पहली अपनी एक पोएम सुना देता हूँ जिसका टाइटल है जमाने बीत जाते हैं। कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं। किसी ने आंख भी खोली तो सोने की नगरी में, किसी ने आंख भी खोली तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में जमाने बीत जाते हैं। कभी ताली बजाते रहो नहीं तो अगले जन्म में देख लो फिर। कभी खोला दरवाजा तो सामने खड़ी थी मंजिल, कभी मंजिल को पाने में जमाने बीत जाते हैं। एक पल की लगती है कभी काली गहरी रात, एक पल की लगती है कभी एक पल बिताने में जमाने बीत जाते हैं। और एक अंतिम पंक्ति है, कभी एक पल में टूट जाते हैं उम्र भर के वो रिश्ते, कभी एक पल में टूट जाते हैं उम्र भर के वो रिश्ते, जिन्हें निभाने में जमाने बीत जाते हैं। तो माइंड में एक चीज आती है, चोर या करप्ट। अब एक्चुअली होता है, मैं हूँ शिमला से, मैंने वहाँ देखे पुलिस वाले चोर तो होते हैं बट बड़े डिस्टेंस पे चोर होते हैं, बेचारे घबराए होते हैं, आपसे भी घबराए होते हैं, आपसे भी घबराए होते हैं। एक बात मेरे को याद आ गई
एक बार एक पुलिस वाले होते हैं, वो बैठे होते हैं साइड में, तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या बात है, कुछ उदास से लग रहे हो। तो बोलते बेटा उसे क्या सुनाऊँ, बोले 5 दिन से मेरी बीवी गायब है। तो मैंने बोला कंप्लेंट कराई है, बोलते नहीं करा सकता। बोलते क्यों, बोलते रिस्क है। बोलते क्या रिस्क है, बोलते 6 महीने पहले बाइक चोरी हुई थी, कंप्लेंट कराई थी, भाइयों ने ढूंढ 2 दिन मिली, लौटाई महीने बाद। तो वो डर होता है उनको अपने, या कहीं भी आपके शहर में एक बंदा आपका फ्रेंड ऐसा होता है जो करेगा कुछ नहीं, फेंकता रहता है, थोड़ा सा करेगा बताएगा बहुत। मेरे में भी है, अब क्या बताऊँ। तो होशियार सिंह, वो होशियार सिंह इसलिए क्योंकि उन्होंने गलती से आप आसपास के 2 गांव देख लिए होते हैं। तो वो क्या करते होते हैं, अचानक ही उनको कहीं दिल्ली जाना पड़ रहा होता है, दिल्ली जाते हैं और वो देखते 10 मंजिला बिल्डिंग, 20 मंजिला बिल्डिंग सॉरी, और देख के परेशान है, बिल्डिंग देख रहे हैं और बार बार दिखी जा रही कि है क्या है। तो एक दिल्ली का बंदा आ गया जो बड़ा चालू था, उसने बोला बंदा शरीफ है, इसको लूटते आ। तो उसको डांटा, बोले क्या कर रहा है, बोलते कुछ नहीं है देख रहा हूँ। बोलते तुझे पता है यहाँ पे बिल्डिंग देखने के पैसे लगते हैं। तो बंदा डर गया, बोलते अच्छा। तो बोलते कितनी देखी, वो जल्दी बोला, बोले 5, और 50 रुपये लिए और आ गया। अपने हिमाचल में गया, 5 बंदे इकट्ठे किए और लगा फेंकने कि भाई दिल्ली में जाके बंदों का बेवकूफ बना के आया। बोलते कैसे, बोलते देखी 10 थी, पैसे 5 के दिए। टीएससी में ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारे टीएससी के मेंबर है, यहाँ पे आप बैठे हो पीछे, ये क्या थी, इन्होंने नाइट ड्यूटी लगाई। बोलते हैं ना कि टीएससी का वर्क प्रेशर कितना है, देखो नाइट ड्यूटी लगाई, मॉर्निंग में अब जाके जम्मू उठे जाके तो पाकिस्तान निकल गए होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता रहा था कि आ रही है, सोच रही है क्या कुछ समझ बोलेंगे इसके बारे में। लड़की आ गई, मेरे साथ बैठा था, लड़की आई, बोलते क्या बात है, आप तो बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगाई है, बहुत थैंक यू। ड्रेस भी बड़ी अच्छी पहनी है, बोलते थैंक यू। बोलते क्या बात है, शूज भी अच्छे पहने, बोलते थैंक यू भैया। बोलते लग सुंदर तब फिर रही है। अच्छा थोड़ा माहौल बनाओ, तो आप दूसरी कविता। तो काबिल हो, मैं मानता हूँ काबिल हम सब में है, मगर काबिल वही है जो उसका अच्छे से यूज करता है और अच्छे से यूटिलाइज करता है। तो कविता है तो तुम काबिल हो। अपनी हंसी से अगर हंसा सको किसी को, अपनी हंसी से अगर हंसा सको किसी को, अपने गीतों पे अगर नचा सको किसी को, तो तुम काबिल हो। अपने खून से अगर, अपने खून देकर अगर बचा सको किसी को, अपनी आंखों से अगर दुनिया दिखा सको किसी को, तो तुम काबिल हो। अपनी समझ से अगर समझा सको किसी को, अपनी समझ से अगर आईना सच्चाई का अगर दिखा सको किसी को, तो तुम काबिल हो। और अंतिम पंक्ति है, अपनी इंसानियत से अगर इंसान बना सको किसी को, अपनी रोटी से एक निवाला अगर खिला सको किसी को, तो तुम काबिल हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप तालियां बजाते रहे ताकि मेरे को अगले जन्म की बात याद ना आ जाए। अच्छा जैसा जी मैं यहाँ पे आया हूँ, एक बार नोट घूमना के बात हो रही और जिस तरीके से काम कर रही है, मेरे को लगता है अगले साल दिवाली पे लक्ष्मी माता मेरे को नहीं। वो है हम जैसे लोगों के लिए जो सारा दिन काम करते हैं, घर में जाके फिर दिखावा करना पड़ता कि बहुत खुश है। शाम को दबे पाँव घर जाके यूं रोया फिर मुस्कुरा के, शाम को दबे पाँव घर जाके यूं रोया फिर मुस्कुरा के, हर आंसू को नजरों से बचा के यूं रोया फिर मुस्कुरा के, और अब समझा जिंदगी को सब कुछ लुटा के यूं रोया फिर मुस्कुरा के। अच्छा तो जैसे मैं भी आपको बात बता रहा था कि अमृता ने जब जाके खड़ा कर दिया, वैसे एक बार कहीं भी कवि सम्मेलन हो रहा था और वहाँ पर भी कम्युनिटी वाले कवि सम्मेलन कर रहे थे। तो हुआ क्या कि उनका जो चीफ गेस्ट आने वाला था किसी कारण आ नहीं पाया वहाँ पे, तो बंदे परेशान या चीफ गेस्ट नहीं आए तो हम बोलेंगे क्या। तो एक पंडित जी आ रहे थे, पांडे जी आ रहे थे, तो पांडे जी को पकड़ लिया उन्होंने, सर प्लीज आ जाओ और दो शब्द बोलो ताकि हमारी इज्जत बन के रह जाए। पांडे जी नखरे मारे, उनको पहली बार आ गए स्टेज पे और पांडे जी ने बोला कि भाइयों और बहनों, जो मैं अब आपको बोलने जा रहा हूँ, बात सब ऊपर से अब ऑडियंस ने सब मुंडी हिलाते, बोलते हाँ, बोलते जब आपको पता है तो क्या फायदा, जाके बैठ गए। कमेटी वाले गए, वो सारे परेशान, सर ये तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी। अब आप बोलते हो कि दो शब्द बोले, दो शब्द से कुछ तीन तो बोल दो, बोलते यार तुमने दो बोला, हम दो बोल दिए, बोलते नहीं चलो आ जाओ फिर से आए। अब बोलते हैं अब कमेटी भाइयों और बहनों, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो आपको पता ही होगा। और इसने सोचा यार हाँ करो तो भाग गए, पर सारे ना करो, सबने मना करी। तो बोलता है कि जब आपको पता ही नहीं तो बोल के फायदा भी क्या है, आके फिर बैठ गए। तो पांडे जी के हाथ दिए ताकि इनको लगे कि हाँ मतलब कुछ चीफ गेस्ट आए थे, कुछ बोल के गए।
तो इस बार पांडे जी के दृष्टि पे आए, सुस्त खड़े थे और बोलते भाइयों और उनकी बहनों, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ आपको पता ही होगा। तो ऑडियंस चालू थी, सबने बोला इस बार तो जिनको पता नहीं है आके बैठ गए, तो वो है सुस्त राम। और लास्ट में एक छोटी सी कविता की 2 लाइनें सुनाऊंगा। सालों का हिसाब रखा है मैंने संभाल कर, अपने बीते कुछ सालों का हिसाब रखा है, सब भूल गए मगर उनकी सब बातों का जवाब रखा है, और जिन कागजों पे लिखा करता था अपनी दास्तान, लोगों ने उसका नाम किताब रखा है। धन्यवाद। Thank you, Vibhor. Okay, now we have with us they're looking for share the sabse badi lodi. So I call upon RJ Jassi on stage. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਵੇ ਦਿਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਜੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ FM ਤੇ ਸੈਕਟਰ 13 ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਾਤ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਇਆ FM ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਦਾ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ रेडियो ते माया FM ते साडा मकसद रहिंदा है कि एंटरटेन करना, और अज ये एंटरटेनमेंट तुहाडे नाल आईडीएस इनफोटेक दे विहड़े दे विच होएगा। ऐदा कि जिवें लोहड़ी है, लोहड़ी दे विच मूंगफलियां रियोड़ियां खाण दा वक्त हुंदा है। अज भी तुसीं तुहाडे कोल होणे ने एक रियोड़ियां दा हजे रुकी जाओ जी, प्लेट दे विच मूंगफलियां होणगियां, प्लीज 2-2 मूंगफलियां ही चकणियां, मुट्ठी नहीं भरनी हैगी। 2-2 मूंगफलियां चक्कण का मकसद दस रहे तुहानू की है। इन्हां दे विच 2 मूंगफलियां ऐसियां हैं जिन्हां दे विच मूवी टिकट्स हैं। इनमें से 2 मूंगफलियां ऐसी हैं जिसमें मूवी टिकट्स हैं। अब देखते हैं कि भाई किसका मौका लगता है। हाँ, इन दैट टाइम आप एक और गेम खेलेंगे। अच्छा, ऐसा कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਗਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਛੱਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਲੜਕੇ जान कदमां विच धर के छल्ला बेरी बूरे वे वतन माहिदा तू बूरे वे गल सुन छलिया वे छोरा वे कादा ओ छल्ला खूते तरिए छल्ला खूते तरिए छल्ला खूते तरिए वे गल्लां मूंह ते करिए वे सच्चे रब तो डरिए वे गल सुन छलिया वे ढोला वे रब तो कादा ओला। थैंक यू सो मच, थैंक यू।